माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। अपकमिंग एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। इसमें मैं सारे एग्जाम्स की बात करूंगा, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हैं या आपके क्लरिकल एग्जाम्स हैं, सब एग्जाम्स की बात करूंगा। सबसे पहले DSSS PRT। तो दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं पता, सब गैसेज है कि अगस्त में पेपर होगा या अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई तो देखो चल ही रहा है, या सितंबर में आएगा। सब गैस वाली बात है। ठीक है, RTI से उन्होंने वैकेंसी मांग ली है, बट अभी फिलहाल तक कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं चंडीगढ़ एग्जाम्स की। रेगुलर एग्जाम्स की बात करता हूँ सबसे पहले मैं। तो रेगुलर चंडीगढ़ में क्लरिकल की पोस्टें आनी थी, क्लर्क एंड स्टेनो आने थे चंडीगढ़ में। कम से कम 350 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी है चंडीगढ़ में, फिर भी कोई पेपर नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है कि रिक्रूटमेंट रूल्स इनके फाइनल नहीं हो रहे, इनको अभी डिसाइड ही नहीं हो रहा कि ग्रेड पे क्या दें, तो इसमें भी टाइम लगेगा चंडीगढ़ एग्जाम्स में भी। SSA वाले आ सकते हैं आपके। SSA की बात चली हुई थी और SSA वाले प्रपोजल चल रहा है, तो SSA वाले देखने को मिल सकते हैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी होती है, वो मैंने डिटेल किसी और वीडियो में बताई थी। हरियाणा JBT। हरियाणा में CET की रिवाइज एडवर्टीजमेंट वगैरह आ गई है साइट पे, कल परसों आई थी शायद। तो हरियाणा के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं। JBT का स्टिल नहीं पता, जब तक देखो नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको श्योर नहीं होता। तो नोटिफिकेशन देखो कब आएगा। और एक जो बच्चे पूछ रहे हैं CTET, तो हरियाणा का पेपर तो STET ही होगा, जिसने STET पास किया है वही एग्जाम भर पाएगा, सीधी सी बात है ये तो। ठीक है, अब बात करते हैं SSC एग्जाम। SSC जैसे CGL तो डेट अभी चल रही है, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है फिल कर सकता है पेपर को। अब मेन बात आती है, अभी कोई एग्जाम नहीं है, ना नोटिफिकेशन आ रहा किसी का, तो तैयारी क्या की जाए। मेन चीज ये है। तो दो टाइप के बच्चे होंगे, एक तो वो होंगे जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है या कहीं ना कहीं जॉब लेके बैठे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और एक होते हैं बच्चे वो जो मीडियम वाले हैं। तो मीडियम वाले मैंने क्या बताया था कि कैसे पता लगता है। कोई भी पेपर आपने दिया है आज तक, मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, कट ऑफ गई आपकी 70। तो कट ऑफ से अगर आपके 10 या 15 नंबर नीचे पड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप मीडियम पेस में हो, आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको बेसिक्स में भी थोड़ी दिक्कत है और थोड़ा एडवांस भी करने की जरूरत है। क्योंकि 10-15 जो बंदा ना अच्छी तैयारी करता है, वो सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से रहता है, 2 या 3 से रह गया, 5 से रह गया। अगर आप कहीं किसी पेपर में 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स से रहते हो, तो इसका मतलब आप एवरेज से भी बिलो एवरेज हो और आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी इस टाइम क्या करना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था आपको, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है से आप तैयारी करते भी नहीं है। तो अभी इस टाइम ये कॉमन जो सब्जेक्ट हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट हर एक पेपर में आते हैं। चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, SSC का है, किसी भी टाइप का पेपर है, मैथ उसमें आता ही आता है। आजकल SSC में मैथ का पोर्शन कम कर दिया है, और टीचिंग एग्जाम्स में तो वैसे ही 20 मार्क्स का होता है, जो कॉमन पेपर होता है उसमें मैथ। तो 30-40 क्वेश्चन आपने करने हर एक टॉपिक के, इससे ज्यादा नहीं करने, क्योंकि मैथ देखो 20 मार्क्स का आएगा, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते। तो हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चन, अभी मेरा कोर्स चल रहा है, बेसिक प्लस एडवांस कोर्स चल रहा है मेरा, तो उसमें भी मैं वही करा रहा हूँ कि जैसे परसेंटेज वाली क्लास हो चुकी है, तो उसमें मैंने 40-41 क्वेश्चन कराए हैं। तो हर एक क्वेश्चन अलग है, अलग टाइप का है। ठीक है, तो सेम जैसे आगे आगे टॉपिक्स बढ़ेंगे, तो हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का करना आपने। तो ऐसे 30-40 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, चाहे प्रीवियस ईयर खुद सेलेक्ट कर लेना, या जैसे मर्जी करके कर लेना आप। 30-40 क्वेश्चन सेलेक्ट करें एक चैप्टर के, और वही बार बार रिवाइज करने हैं। ज्यादा डाटा नहीं पढ़ना आपने, ज्यादा डाटा के चक्कर में मत जाया करो, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। रीजनिंग आप अच्छे तरीके से कर लो। रीजनिंग वैसे आसान होती है, लेकिन कुछ बच्चों को रीजनिंग में भी डाउट्स होते हैं, तो उसको भी सुधारने के लिए आपको बेसिक, जैसे कईयों को वाटर इमेज, मिरर इमेज में दिक्कत होती है, कईयों को सिलोलिज्म में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसके भी बेसिक अपने क्लियर कर लो। ये सब्जेक्ट पक्के कर लो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। इंग्लिश अच्छी कर लो, इंग्लिश में जैसे ग्रामर है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये अच्छे कर लो। वैकेब याद कर लो अपने। जीके के अंदर पॉलिटी का पोर्शन हर एक पेपर में आता है, पॉलिटी अच्छी कर लो। साइंस से क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, तो ये अच्छी कर लो इस टाइम पे। जो जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको अच्छी तैयारी है, 1-2 नंबर से रहते हैं, तो भी आप इन सब्जेक्ट को पक्का कर लो। और जो बिल्कुल एवरेज है, तो आपके पास, आप तो ये शुक्र मनाओ अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप एसटेट वगैरह क्लियर करके आप टीचिंग एग्जाम्स में जाने की सोच रहे हो, या न्यू पास आउट हो आप और कहीं किसी पेपर में जाने की सोच रहे हो, अप्लाई करने की, और आपको बिल्कुल एवरेज हो, तो आपके पास सुनहरा मौका है, इस टाइम तैयारी कर लो आप। क्योंकि टाइम पता नहीं लगेगा नोटिफिकेशन कब आएगी, और उस 2 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी कर लो। और मैंने बेसिक प्लस एडवांस कोर्स फॉर ऑल एग्जाम्स अपना लॉन्च कर रखा है। क्लासेस हो चुकी हैं, आज रीजनिंग की क्लास है, कल मैथ की हुई थी, परसों भी मैथ की हुई थी, आगे इंग्लिश की, ऐसे चलती रहेगी। और मैंने उसमें क्या क्या करवाया था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था।
उसमें मैथ करवा रहा हूँ, रीजनिंग करवा रहा हूँ, इंग्लिश करा रहा हूँ, जीके के कुछ पोर्शन करा रहा हूँ, जैसे पॉलिटी और साइंस। ठीक है, तो जिस भी बच्चों को डाउट है या जिसके बेसिक्स कमजोर हैं या एडवांस पोर्शन भी करना चाहता है, मैं सारे क्वेश्चन अच्छे उठाता हूँ। कम पढ़ाना है लेकिन अच्छा पढ़ाना है आपको, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। तो ये सब्जेक्ट उतने ही पढ़ाने। इंग्लिश में मैं पूरा इंग्लिश नहीं करवा रहा, सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन, जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन हो गया, कुछ और एरर स्पॉटिंग वगैरह हो गया, वो वाला। ठीक है, कम पढ़ना है ताकि आप सिलेक्शन ले पाओ, बार बार रिवाइज कर पाओ। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का। आधे बच्चों ने ले लिया है और जो इंटरेस्टेड है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस मेरी शुरू हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है। इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के होते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है। और मेरे बैच से चंडीगढ़ क्लर्क में भी सिलेक्शन हुई है, जेबीटी में भी सिलेक्शन हुई है, आप लोगों को पता भी है। बाकी यूट्यूब पे वीडियो आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समझ आता है तो आप कोर्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप परचेज करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में पहले ऐड हो जाओगे, वो पेड ग्रुप है, उसमें पीडीएफ्स वगैरह डालता हूँ मैं। डाउनलोड करनी है कोस्मोफीड ऐप उसके बाद। और कोस्मोफीड ऐप में पहले यूजर नेम बनाना, कुछ भी बनाना, मान लो मेरा नाम मनीष है तो मनीष एट द रेट कुछ भी, मैं जैसे ये बना दिया मैंने, कुछ भी बना दो आप यूजर नेम। उसके बाद परचेज्ड बाई यू में आपको कोर्स की वीडियोज शो हो जाएंगी, रिकॉर्डेड रहती हैं वीडियोज। और एक मैंने डाउट ग्रुप भी बनाया, किसी को भी जैसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो डाउट ग्रुप में भेज सकता है, या किसी को कुछ भी चीजें हैं वो डाउट ग्रुप में डिस्कस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने बता दी थी, इस टाइम पे तैयारी कर लो, कोई कुछ नहीं है, अभी पेपर कब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, तो उस टाइम तक ये सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कर लो। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसके बेसिक क्लियर है वो बेसिक्स पे फोकस कर लो, और जिसको एडवांस करना है वो एडवांस पे फोकस कर लो।